समय समय कभी जिताता है, समय कभी हराता है, समय कभी हंसाता है, समय कभी रुलाता है। समय है साहब। इसलिए समय किसी के बाप की बफौती नहीं है। सारा समय एक सा नहीं रहेगा, समय बदलता है। खिला हुआ गुलाब मुरझाता भी है और बिखर करके पंखुड़ियां बिखर भी जाता है। समय ही उसे कली से गुलाब बनाता है और समय ही उसे गुलाब से फिर पंखुड़ियों में बिखेर देता है। समय ही उसके अस्तित्व को बनाता है और समय ही उसके अस्तित्व को मिटाता है। हाँ या ना? इसलिए समय को, शमशान में एक बार गया, मैं कभी घूमने घूमने शमशान भी चला जाया करता हूं, आप भी कभी घूम आया करो शमशान। एक बार मैं शमशान गया तो मुझे बहुत अच्छी बात मिल गई, वहां लिखी हुई थी शमशान में। मुझे लगा आपको बताना जरूरी है, क्योंकि आप लोग शमशान जाते नहीं हैं। हम तो आदत डालने लगे शमशान वगैरह जाने की, क्योंकि एक बार फाइनल वहीं जाना है। आप लोगों को नहीं जाना? कभी जाया करो टहलते टहलते। हाँ, मैया नहीं जाती हो आप? जाया करो, 5-10 मिनट बैठा करो शांति से वहीं। डरती कितना भी हो लेकिन जाना वहीं, नींद वहीं बढ़िया आएगी। एक बार हम शमशान गए, वहां पर एक बढ़िया बात लिखी थी कि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो फिर से आपको समय दे सके। समय के पास, बोलो समय के पास, समझते हुए बोलना, समय के पास इतना समय नहीं है कि वह फिर से आपको समय दे सके। तो ये समय जो एक बार मिला है, अब इसी को या बनाना है या बिगाड़ना है। समय बार बार, अवसर बार बार, मौके बार बार। इसलिए समय मिला है। आपके पास कितना समय है? आपके पास समय कितना है? आप गणित निकालना। आपके पास 24 घंटे रोज का समय है। अब 24 घंटे रोज का समय है तो 24 घंटे तो 365 दिन का समय आप कैलकुलेटर से निकाल लो। तो 365 है ना, गुणित 24, ये आ गया 1 साल का समय। अब फिर आप कितने साल जियोगे? तो जितना आएगा उसको गुणित करके फिर 20 साल, 50 साल, 80 साल जो आप जियो, 90 साल, 100 साल गुणित कर देना, समय निकल आएगा। तो मतलब आपके पास समय बिल्कुल फिक्स है। यदि आप 50 साल जीते हैं या 90 साल जीते हैं, 90 साल, तो 90 साल जितना जिएंगे, एक एक सेकंड, एक एक मिनट का समय बिल्कुल तय है कि आप 1 सेकंड इतना ही जिएंगे। वो सेकंड खत्म होते ही श्वासें, एक रत्ती समय ना मिलेगा बाद में। अभी आप लोग कहते हैं ना हमारे पास समय नहीं है, ना साहब, समय तो मुर्दे के पास नहीं होता। मुर्दे का समय खत्म हो गया इसलिए तो वो मुर्दा हो गया। आपके पास समय है इसलिए आप अभी मुर्दे नहीं हो। जिस दिन आपका समय खत्म हो जाएगा तो आप मुर्दे हो जाओगे। जो आप लोग कहते हो ना हमारे पास समय नहीं है, आप झूठ कहते हो। बताओ, समय आपके पास नहीं है या मुर्दे के पास नहीं है? समय नहीं है मुर्दे के पास, इसलिए तो मुर्दा है। समय होता मुर्दे के पास तो मुर्दा मुर्दा कहां से होता? इसलिए समय हमारे, जो आप लोग कहते हो ना कि हमारे पास समय नहीं है, ये इससे बड़ा झूठ नहीं है। क्या जी? झूठ है? आपके पास समय है कि नहीं है? समय है इसलिए वृंदावन में हो। समय है इसलिए देख रहे हो, सुन रहे हो, चल रहे हो, खा रहे हो, पचा रहे हो, हंस रहे हो, बोल रहे हो। समय नहीं होता तो मुर्दों की तरफ पड़े रहते। बस खत्म हो गया समय मुर्दों का। खत्म हो जाएगा समय तो वो आपको मुर्दा बना देगा। फिर उठ ना पाओगे, उठाने वाले 4 होंगे। इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूं, समय कहीं भी रहो, अपने गांव, अपने शहर, अपने नगर, समय को पहचानो।
समय जा रहा है, उस समय को परमात्मा से जोड़ दो, प्रभु से जोड़ दो। ये निंदा से हटाओ समय को, चुगली से हटाओ समय को। एक एक घंटा आप निंदा चुगली करते हैं, हटाओ निंदा को, चुगली को, छल को, कपट को, ईर्ष्या को, द्वेष को खत्म करो, इन सब चीजों को, और अपने समय को प्रभु से जोड़ दो। वही समय सार्थक है जो समय भगवान के चिंतन में गुजरता हो, भगवान की कथा में गुजरता हो, भगवान के लिए हंसने में गुजरता हो, भगवान के लिए रोने में गुजरता हो। वही समय समय, बाकी तो सब मिथ्या। तो आप लोगों ने समय का, ये दास अनिरुद्ध ना अपने समय का पूरा पूरा सदुपयोग करता है। सवेरे जागने से रात्रि के सोने तक आप मेरे एक एक मिनट का हिसाब पूछेंगे, मैं एक एक मिनट का हिसाब दे सकता हूं। मेरे पास मेरे समय का भी हिसाब रहता है। 1 बज गए मतलब समय हो गया कथा सुनाने का। 4 बज गए मतलब समय हो गया यहां से उठकर आपसे मिलने का। सवेरे के 7 बज गए मतलब 6 बज गए मतलब समय हो गया पूजा का, समय हो गया योग का, समय हो गया गौ माता के दर्शन का। सवेरे 8 बज गए मतलब समय हो गया आप लोगों से मिलने का, भगवान का दर्शन करने का। समय 8:30 का हो गया, 9 बजे का हो गया मतलब समय हो गया अन्न दान करने का। संत आ गए, चलो अन्न दान करते हैं, रोटी दान करते हैं, समय हो गया। मैं अपने प्रत्येक समय का आपको हिसाब दे सकता हूं, और आपसे मैं मांगूं कि अपने समय का हिसाब दो, तो समय का हिसाब रखा करो। कितना आप मोबाइल चलाने में समय गवाते हो, कितना आप सोने में समय गवाते हो, कितना आप निंदा चुगली करने में समय गवाते हो। एक बार लिस्ट तो बनाओ जरा पूरी, फिर आप देख लोगे अपनी आंखों से अपने समय को कि आपका समय कहां खर्च हो रहा है, व्यर्थ में। फिर आप देखो कि आप कहां इसे सही कर सकते हैं। तो समय सदुपयोग में लगे, समाज की सेवा में लगे, समय अच्छे कार्यों में जाए, अच्छी सोच में जाए, अच्छे विचारों में जाए, अच्छी संगति में जाए। समय बचा है तो सोइए मत। जैसे आप लोग ये गलती करते हैं, आपके पास समय है, क्या करें, चलो नींद नहीं आ रही है, लेट चलते हैं, लेट जाते हैं बिस्तर पर, लेटे लेटे नींद आ जाएगी। क्यों सोना, नींद नहीं आ रही है तो क्यों सो रहे हो जबरदस्ती, क्यों तुम पड़े हो अजगर की तरह। अरे बैठो, आंखें बंद करो, और समय है आधा घंटा या 1 घंटा, चलो चिंतन करो भगवान का, ध्यान लगाओ, कनेक्ट ईश्वर से बने होते रहो। देखो ना, आपका मोबाइल ना, आपका जो मोबाइल है ना, वो 24 घंटे कनेक्ट होता है। किससे? नेटवर्क से। नहीं होता? नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होगा तो आपका मोबाइल मोबाइल नहीं रहेगा, डिब्बा हो जाएगा। हाँ या ना? बोलो हाँ। मैया, ओ पंचायती, देखो ये मैया कनेक्ट है कि नहीं? देखो पूरी कनेक्ट है, बैठी यहां है, कनेक्ट अपने घर में है। अच्छा बता, आपका मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट होता है कि नहीं? बड़े बड़े टावर गड़े होते हैं, उन नेटवर्क टावरों से कनेक्ट होता है ना मोबाइल। यदि कनेक्ट ना हो नेटवर्क से आपका मोबाइल, तो मोबाइल कहां रह जाएगा? डिब्बा है। क्यों जी? जैसे आपका मोबाइल हर जगह, रसोई में आप हो तो भी वो नेटवर्क से कनेक्ट है, आप अपने बेडरूम में हैं तो भी आपका मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट है, आप अपने ऑफिस में हैं तो भी आपका मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट है, आप वॉशरूम में हैं, वॉशरूम में हैं तो भी आपका मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट है, आप जंगल में हैं तो भी आपका मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट है। तो जब मोबाइल हर जगह रहकर वो अपने नेटवर्क से कनेक्ट रह सकता है, तो आप हर जगह रहकर अपने भगवान रूपी नेटवर्क से कनेक्ट क्यों नहीं रह सकते? यदि आप ईश्वर से कनेक्ट नहीं हैं तो आप डिब्बे हैं, डिब्बे। सिवाय डिब्बे के कुछ नहीं है आप। इसलिए अपने आप को उस ईश्वर से कनेक्ट, कहीं भी रहो। हम ये नहीं कहते कि तुम बैठकर ही तुम चलते फिरते कनेक्ट रहो। जैसे मोबाइल भैया हर समय कनेक्ट है नेटवर्क से,
हर समय आप कनेक्ट रहिए ईश्वर से, जुड़े, कनेक्ट मतलब जुड़े रहना, ईश्वर से जुड़े रहो, कनेक्टिविटी बनी रहे, मतलब जुड़ाव बना रहे। जैसे एक स्त्री के बेटा होता है, मां बनती है ना, जब पहली बार स्त्री मां बनती है और उसका छोटा सा बच्चा होता है और वो बच्चे को बिस्तर पर लिटा कर ना रसोई में जाकर काम करती है, तो काम तो करती है लेकिन काम करते हुए पूरी बच्चे से कनेक्ट होती है। जरा भी बच्चे ने कू की कुछ किया तो तुरंत दौड़ करके बच्चे की तरफ भागती है। दूध उफन रहा हो और उसी समय बच्चा रोने लग जाए तेज, तो दूध मां ना उतारेगी, पहले बच्चे की तरफ भागे, उफन जाएगा, उफन जाए। प्राथमिकता बच्चे को देती है। छोटा सा बच्चा है, वो रो पड़ा, जहां है वहीं से भागी। बस जैसे कोई स्त्री, एक अनपढ़ औरत भी अपने पुत्र से अटैच रहती है, जुड़ी रहती है, कनेक्ट रहती है, उसी तरह आप भी काम सारे करो, जिम्मेदारियां पूरी निभाओ, कर्म पूरा करो, पर भगवान से जुड़े रहो उस मां की तरह।